ध्यान से समझो फिर लिख लेना। ज्येष्ठ महीने के अगर मैं शुक्ल पक्ष की बात करूं तो तारीख आती है आपके तृतीया। इस ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया की अगर बात करें ना तो इस दिन अपने राजस्थान में हम मनाते हैं महाराणा प्रताप जयंती। कौन सी जयंती मनाते? महाराणा प्रताप जयंती। अब आप कहोगे कि सर महाराणा प्रताप जयंती तो मनाते हैं, लेकिन हमने तो ये पढ़ा कि महाराणा प्रताप जयंती तो 9 मई को आती है। तो मैं भी कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं आती, आती है भाई। क्योंकि आपको पता है महाराणा प्रताप का अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगर जन्म देखा जाए तो 9 मई 1540 को हुआ था। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो आपके राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित एक महल आता है आपके कटारगढ़। उस कटारगढ़ का भी एक भाग है बादल महल, और इस बादल महल में भी जूनी कचहरी नाम का एक स्थान पड़ता है। इसी बादल महल में स्थित जूनी कचहरी नामक स्थान पर 9 मई 1540 को किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। तो 9 मई को भी महाराणा प्रताप जयंती मनाते अपन लेकिन ध्यान रखना वो है अंग्रेजी कैलेंडर, और अगर हम विक्रम संवत कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो महाराणा प्रताप जयंती आपकी आती है कब? ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो ये एक अच्छा सवाल है जो आपको ध्यान रखना। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो 9 मई और विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार राणा प्रताप की जयंती कब आती? ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अब इसी ज्येष्ठ में अगला त्योहार देखते हैं। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अब दशमी आ जाती है। अगर मैं इस ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी की बात करूं तो इस त्योहार को हम एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इसे हम कहते हैं गंगा दशमी। क्या कहते हैं भाई? गंगा दशमी। अब दिमाग में तुरंत एक सवाल आएगा कि गंगा दशमी तो कह रहे हैं, पर गंगा दशमी क्यों कह रहे हैं? कोई तो कारण होगा। कहा जाता है कि ये जो अपने गंगा दशमी का जो दिन है ना, इस दिन पहली बार जो अपने माँ गंगा है उस माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। मतलब पहली बार माँ गंगा ये धरती पर बही थी, और धरती पर इसका जब अवतरण हुआ तो वो दिन था आपके ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी का। इसीलिए ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को क्या कहते हैं अपन? गंगा दशमी। अब अपने राजस्थान में एकमात्र गंगा दशमी का मेला बढ़ता, वो गंगा दशमी का मेला कहाँ बढ़ता? कामा। अब पहले क्या कि कामा भरतपुर में पड़ता था, आज वर्तमान में इस कामा की लोकेशन कहाँ आ गई? डीग में। बहुत गजब का सवाल है, ध्यान रखना, खूब आता है सवाल कि राजस्थान में गंगा दशमी का मेला कहाँ आयोजित होता? या तो कामा भरतपुर आएगा, भरतपुर ना देखकर वो कामा डीग भी देगा, तब भी आंसर आपका सही होगा। अब ये तो एक सवाल हो गया। अब देखो सीईटी में गजब का सवाल आया था। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए अपने राजस्थान में एकमात्र आपके गंगा का मंदिर बताओ। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनना। एकमात्र अगर मैं गंगा माँ का मंदिर की बात करूं ना तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं स्थापत्य कला में। एक आपके दुर्ग है, उसका नाम आता लोहागढ़ दुर्ग। अगर मैं इस दुर्ग की बात करूं तो लोहागढ़ जो दुर्ग है ये आपके कहाँ आता? भरतपुर में। अब यहाँ से क्या सवाल बनेगा? सीईटी में सवाल था कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर बताओ जिसका निर्माण कार्य 1 साल नहीं टोटल 90 वर्षों तक चला। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, गंगा माँ का ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण कार्य 90 वर्षों तक चला। ये सीईटी एग्जाम 2024 में सवाल था, और बहुत गजब का सवाल था। जब ये प्रश्न आया था तब अच्छे अच्छे लोग चौंक गए थे। ऐसा मंदिर कौन सा होगा जो 90 साल तक बनता रहा? मतलब इस मंदिर में हमेशा काम चलता रहा। ये जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तब 90 साल में पूरा हुआ था। वो राजस्थान का एकमात्र गंगा माता का मंदिर लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। थोड़ा ध्यान रखना, गंगा माता का मंदिर लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर पड़ते हैं अपन, लेकिन गंगा दशमी का मेला पूछे तो ये कामा भरतपुर में लगता। आज भरतपुर की बजाय कामा किस में पड़ता? डीग में। ये आपका सवाल है। और गंगा दशमी क्यों मनाते? कहा जाता कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को पहली बार माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, इसीलिए हम इसे कहते हैं गंगा दशमी। अब अगला सवाल देखो, एक लास्ट सवाल बचा है। अगर मैं बात करूं इस ज्येष्ठ महीने में तो ज्येष्ठ महीने के तारीख आ जाती है आपके शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस ज्येष्ठ महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है ना, इस एकादशी को एक व्रत होता है और वो बिना पानी पिए हुए व्रत होता है। इसलिए इस ज्येष्ठ महीने की एकादशी को हम क्या कहते हैं? निर्जला एकादशी। अब कुछ लोग बताते हैं कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है ना, ये महाभारत के काल के समय पांडव पुत्र भीम के समय शुरू हुआ था। कहते हैं कि भीम ने ये व्रत किया था सबसे पहले। क्यों किया था? किसी विद्वान ने उसको बताया था कि अगर तुझे सभी एकादशी का पुण्य कमाना है
तो तू एक ही व्रत रह ले, और जितनी भी एकादशी आती है ना, वो टोटल एकादशी का तुझे पुण्य मिल जाएगा अपने आप। केवल एक व्रत करना है, और एक ही व्रत देखो आप कितना कठिन है। इसमें पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। पूरे दिन इसमें व्यक्ति कैसा रहता है, निर्जल, बिना पानी पिए हुए रहना पड़ेगा, बिना भोजन किए हुए। तो निर्जला एकादशी आती है आपके कब बताओ, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब दो सवाल जो आपको कंफ्यूज करेंगे, कल पढ़ाया था सैटरडे को क्लास में, बीकानेर में तो पतंगबाजी होती है, कब बताओ, आखा तीज के दिन। और आपसे मैं सवाल पूछूं कि राजस्थान में पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। लेकिन अब देखो सवाल कितना गजब का है। ये आपका जो राजस्थान का जो अपना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, इस उदयपुर की बात करें ना, तो उदयपुर में निर्जला एकादशी के दिन पतंगबाजी होती है। मतलब कुल मिलाकर उदयपुर में पतंगे उड़ती है। तीन सवाल बन गए, पतंग महोत्सव जयपुर, आखा तीज के दिन बीकानेर में पतंगबाजी, निर्जला एकादशी के दिन पतंगबाजी कहाँ होती है, उदयपुर। ये आपका कौन सा महीना कंप्लीट हो गया, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के 4 पॉइंट याद रखने, ज्येष्ठ अमावस्या, इसको कहते हैं वट अमावस, बड़ अमावस, और एक याद रखना ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, महाराणा प्रताप जयंती, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी,